नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको मेनिंजाइटिस का एक शॉर्ट वीडियो बताया था, जिसमें कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो लेयर होती है उस उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग आती है, तो वो जो मेनिंजिस है उसमें स्वेलिंग आने को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके क्या रीज़न है? इसके रीज़न होते हैं कि यदि किसी भी पर्सन के या किसी भी इन्फेंट बेबी के यदि उस मेनिंजेस के अंदर वायरल इन्फेक्शन या किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के कारण स्वेलिंग आ जाता है, वो मेनिंजेस में इसके कारण मेनिंजाइटिस होने की संभावना होती है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें ये होता है कि उसके ब्रेन में प्रेशर पड़ने के कारण प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर डेवलप नहीं होने के कारण उसमें उसके ब्रेन सेल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये मेन रीज़न है। ये क्यों होता है? एक तो ये होता है कि जो बर्थ कैनाल होता है उसके अंदर किसी प्रकार से इन्फेक्शन या फंगस या बैक्टीरिया या वायरस अटैक करते हैं, जिसके कारण कि जो फिटस है उसमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो ये मेन रीज़न है। तो इसके कारण ये है कि हम जो मेनली रीज़न होते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, उसके कारण ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी यदि इन इन्फेक्शन से इफेक्टेड है तो उसको सबसे पहले इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। उसके बाद में कंसीव करें तो बहुत बेहतर होता है, नहीं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या विज़न लॉस हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकते हैं, या हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, और बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, इमोशनल्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की चांसेस होते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को इन सब चीज़ों से या वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन और फंगस से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है या बेबी है तो उसको सर्दी जुकाम, साइनस या किसी प्रकार के उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जो कि उसके रेजिस्टेंट पावर को वीक करते हैं या वीक होता है। उसके कारण भी उसमें ये प्रॉब्लम्स, मेनिंजाइटिस के प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसके लिए एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसके वैक्सीनेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ये तो उसके बाद में कुछ मेडिसिन चलाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत जल्दी रिलीफ होता है। यदि हम इसका प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो कई बार ये होता है कि पर्सन की, उस पर्सन, मेनिंजाइटिस पर्सन की सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है और उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि इन्फेंट बेबी है या कोई 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, यदि उसको इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इमोशंस, बिहेवियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये वीडियो में उन सभी लोगों के लिए है जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहती हैं या हो गई है। तो हमें उनको अवेयर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे इसके लिए मोटिवेट करें कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाने सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।